बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों का सोकड़ापन, क्वाशियोर, ये बीमारी शदीद नाकिस ग़िज़ाइयत की वजह से होती है। इसमें प्रोटीन की कमी और कार्बोहाइड्रेट्स यानी सादा सूखी रोटी, उबले हुए चावल या डबल रोटी की ज़्यादती की वजह से होती है। क्वाशियोर में बच्चा सिर्फ अनाज पर ही पलता है। जब माँ काम काज में मसरूफ़ होती है तो बच्चों को रोटी का टुकड़ा दे दिया जाता है या रोटी पर शक्कर लगाकर दे दी जाती है या उबले हुए चावलों पर चीनी डालकर खिला दी जाती है। इससे बच्चे का जिस्म तो फूल जाता है लेकिन उसके मसल्स जो हैं वो पतले और कमज़ोर हो जाते हैं। इसमें चेहरा बिल्कुल गोल सूज कर चांद की मानिंद हो जाता है। खून की कमी हो जाती है और खून की कमी की वजह से जिगर का साइज़ बढ़ जाता है। जिल्द बेरौनक हो जाती है। जिल्द पर आडिमा यानी आबी सोजिश आ जाती है। जिल्द को उंगली से दबाने से घड़ा सा बन जाता है। बाल बारीक भद्दे गिरना और टूटना शुरू हो जाते हैं और खून की कमी की वजह से अनीमिया हो जाता है। बच्चों का यह सूखड़ापन भी 1 माह से लेकर 3 साल तक की उम्र में होता है। सूखड़ेपन का इलाज, सबसे बेहतर इलाज ये है कि माँ अपने बच्चे की खुराक उम्र के मुताबिक मुतवाज़िन करे और अनाज, रोटी और चावल की बजाय मुतवाज़न ग़िज़ा तरतीब दे ताकि बच्चा सेहतमंद भी हो और उसमें प्रोटीन की कमी भी ना हो। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ शुरू करनी चाहिए। इसमें दूध, दही, घी, मक्खन और तेल का इस्तेमाल किया जाए। मौसमी सब्जियों और फलों का इस्तेमाल किया जाए। गोश्त, अंडा, मछली और कलेजी का इस्तेमाल किया जाए। सर्दियों के मौसम में किन्नू और गर्मियों के मौसम में लीमू का इस्तेमाल किया जाए। इस बीमारी का वाहिद इलाज ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करना है, ना कि मेडिसिन का इस्तेमाल। सवाल ये पैदा होता है कि हमें सारा दिन में कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए, कितनी प्रोटीन खानी चाहिए, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स और कितनी फ़ैट इस्तेमाल करनी चाहिए, कितने फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए और कितनी सब्ज़ी खानी चाहिए। हाँ, एक दिन से बच्चे के लेकर 100 साल की उम्र तक सब में कितनी कैलोरीज़ हैं, हामला ख़वातीन में कितनी कैलोरीज़ होनी चाहिए, दूध पिलाने वाली माँ को कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए, काम करने वाले शख्स को कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए, घर में बैठकर काम करने वाले शख्स के लिए और घर में बैठकर काम करने वाली औरत के लिए कितनी कैलोरीज़ होनी चाहिए, ऑफिस में बैठकर काम करने वाले शख्स के लिए कितनी कैलोरीज़ होनी चाहिए। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स 65%, फैट्स 30% और प्रोटीन 5% हमें सारा दिन में खानी चाहिए। और कैलोरीज़ 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे के लिए 1300 कैलोरीज़, 4 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे के लिए 1800 कैलोरीज़, 7 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चे के लिए 2000 कैलोरीज़, 10 साल से लेकर 19 साल के लड़के के लिए 2750 कैलोरीज़, 10 साल से लेकर 19 साल की लड़की के लिए 2200 कैलोरीज़, दूध पिलाने वाली खातून के लिए 2700 कैलोरीज़, हामला खातून के लिए 2500 कैलोरीज़ और आम खातून के लिए 2200 कैलोरीज़ का खाना होना चाहिए सारा दिन में। ये मुतवाज़िन ग़िज़ा जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन शामिल हैं, ये जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों, मौसमी असरात और इन्फेक्शन से बचाती है, जिस्म की नशोनुमा करती है और जिस्म की कारकर्दगी को बाहर रखने के लिए ताकत पहुंचाती है। नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, फुल डाइट, साल्ट फ्री डाइट, लो फैट डाइट, लो कैलोरिक डाइट, हाई कैलोरिक डाइट, हाई प्रोटीन डाइट और डाइट इन डिजीज़।